दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सम्मल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जितेंद्र बी सम्मल फिल्म्स। दोस्तों, आजकल 99% बैंक जो हैं वो अपने केसीसी ग्राहक जो किसान क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं उनको एक फ्रॉड कॉल कर रहे हैं, उनका कस्टमर केयर कर रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके से लगातार कॉल आ रही हैं जो सुबह शाम दिन भर आपको परेशान कर रही हैं कि आपने बैंक का कर्जा चुकाना है, आपने बैंक का लोन देना है, तो आप तुरंत उसको एक माँ बहन की गाली बकना बढ़िया सी, ताकि आपके पास फिर से ऐसी कॉल आनी बंद हो जाएंगी। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इनसे निपटना है। अभी रुक जाओ एक मिनट भैया, इसका स्पीकर ऑन करो तो एक मिनट ज़रा। अभी आवाज़ नहीं आ रही, मैं सुन रहा हूँ यार, अभी एक मिनट सुनो। हाँ, आप बोलो जरा। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ, बताओ। जी, आपको बताना चाहेंगे ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, करो। ये कॉल आपको बीकेसीसी लोन संबंधी किया गया है, जो आपके लोन खाता के लास्ट 4 डिजिट हैं 1431 और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो पूरा कितना है? 1101 और 42 पैसे। बता सकते हैं आप कब तक पे करेंगे? एक बार बताओ, किस पर्पज से जो है, किसमें लोन कितने का पड़ा था मेरे ऊपर? कितना लोन था मेरा? जी, आपने लोन लिया था 1,35,000 का। अच्छा, उसमें 1,35,000 मेरी वो बता सकते हैं जो मेरी लिमिट कितने की है? जी, मेरी लिमिट कितने की है? 1,35,000 की है, कम की है, ये बताओ तो ज़रा। जी, आपने मतलब इतना नहीं, आप मुझे ये बताइए मेरी लिमिट कितने की है, पहले ये बताइए ना आप। जी, आपने इतना जारी करवाया था, इतना आपको मिला नहीं होगा। नहीं तो मिला नहीं तो यार तुम उसमें ब्याज थोड़ी ले लोगे। आप मुझे ये बताओ ना, मेरा लिमिट कितनी है, पहले ये बताइए आप मुझे ना। जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपका है ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बकाया है अभी, जो 1,101 और 42 पैसे। वो छोड़ो, वो 42 आप कब तक पे करें? अरे मैं 10,000 जमा कर दूंगा भाई साहब। आप पहले ये तो बताओ मेरा लोन कितने का है और कितने का मुझे जारी हुआ है, पहले ये बताइए ना मुझे। उसी पे तो आप ब्याज लेंगे। जी, 1,35,000 रुपये आपने जारी करवाया गया है। जारी करवाया, लिया कितना? जी, लिया कितना पहले ये बताओ। बेटा उतर जाइए आप प्लीज़। बताओ। जी, आपका तो इतना ही बताया जा रहा है इसमें। बताया क्यों जा रहा है जब 1,35,000 का मुझे मिलता ही नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि मेरे को जो लोन इतने का तो नहीं होगा, इतना जारी तो नहीं होगा 1,000 का जो आप बता रहे हैं ना, ठीक है नहीं? तो आपके यहाँ जमा कितना हुआ है मेरा पैसा, पहले ये बताइए जमा कितना हो गया है? जी, जमा हमें मालूम नहीं है, आप तो अपने ब्रांच से जाकर पूछिए कितना अच्छा, जमा है। एक बार बताइए, ठीक है? मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़े भाई साहब बैठे हैं ना, उन्होंने बड़ी इज्जत देने की बात करी, तब मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे ना। क्योंकि ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले लगातार ये बड़े भाई साहब को ही फ़ोन आ रहा है, ठीक है नहीं? और आपके यहाँ से आ रहा, बार बार आपको ये बताया गया है कि आपका ये लोन जमा कर दिया है। और लोन कब का जमा किया, अब मैं तुम्हें बताऊं, 1 साल पहले ब्रांच में जाके मैंने ये लोन जमा कर चुका था। ये नहीं, जो लोन था मेरा 1 लाख कुछ का आ रहा था, उस 1,05,000 के समथिंग मुझे देना था। उनने बढ़ाया था, मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारा लोन पेंडिंग है करके। मैं जाके ब्रांच में जमा करके आया। और सुनिए, 65,000 रुपये का मेरा एक जो पर्सनल लोन होता है, क्या होता वो था, वो मेरा 35,000 के समथिंग था वहाँ पे बचा हुआ, ठीक है? तो मैंने दोनों कर दिए थे। तो मेरे से बैंक मैनेजर ने कहा था, उस समय अग्रवाल जी थे कोई, उन्होंने कहा था कि ऐसा करिए, आपका समथिंग यहाँ पे 1,17 के समथिंग अभी आप जमा कर दीजिए, क्योंकि 65,000 वाला मैंने जमा कर दिया था। उसके बाद इसमें बोल रहे थे 1,12 के समथिंग आपका आया है, तो आप ऐसा करो 17 आप जमा कर दो, 1,17 जमा कर दो, बाकी आपका उसमें आ जाएगा, बचत खाते में चले जाएगा। तो मैंने बचत खाते में जमा कर दिया था 1,17, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, आपके बैंक वालों के हैंड से क्या गलती हुई है, उन्होंने मेरा वो जो पैसा था उन्होंने उसे ट्रांसफ़र करके मेरे क्रॉप लोन में नहीं किया, ठीक है? उसके बाद दिसंबर के समथिंग या अक्टूबर के समथिंग भाई साहब के उसमें फिर फ़ोन गए कि भैया आपका पैसा नहीं आया, ठीक है? तो मैं फिर बैंक में गया, मैंने कहा भाई क्यों नहीं आया? वो बोले आपका कुछ पेपर तो होंगे। तो मैंने कहा यार पेपर क्या है, जिस दिन मेरा 65,000 वाला मैंने जमा किया था सेम डे कर रखा है। तो फिर मैनेजर साहब ने देखा, बोले ये तो आपका 1 लाख कुछ दिखा रहा है। मैंने कितना दिखा रहा है? बोले 1,12। मैंने कहा यार ढंग से देखो। तो अभी ये दूसरे वाले आ गए थे, अभी लेटेस्ट में हैं। तो इन्होंने देखा, बोले अरे यार ये तो आपका उसमें जमा है, क्या कहते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में जमा है।
तो मैंने कहा गलती किसकी है बताइए। आप लोगों ने कहा वहाँ जमा करो, मैंने जमा कर दिया, ठीक है। ये वाला तो 65,000 वाला तो आपने हाथों हाथ यहीं पे जमा करवाया, वो जमा हो गया, मेरा बराबर हो गया। जो ये वाला है आपने 1,17 का मैंने जमा कर दिया था। अब जो मेरा बचा इसमें से 1,17 में से जो भी है मेरा उसमें बचा ही होगा बचत। बोले ठीक है हम कर देंगे, आप ये पेपर है इसमें साइन कर दिए। 3-4 साइन उन्होंने मेरे से, ग्रीन कलर का पेपर होता है उसमें साइन करवा लिए, ओके। तो वो जमा हो गए। उसके बाद क्या रहा है कि सब कुछ होने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा, मैंने कहा और तो कुछ नहीं रहा, बोले अब कुछ नहीं रहा आपका, ठीक है। उसके बाद अभी ये 2-3 महीने के बाद फिर आप लोगों की कॉल आ रही है कि 1,000 कुछ 1,000 कुछ, ठीक है। तो फिर मैं गया वहाँ, क्या कहते हैं, सुनिए, उसके बाद फिर मैं गया अकाउंट में, वहीं गया, भाई साहब ने कहा यार ये तुमने लोन कैसे ले लिया। लोन का मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लोन उनका लेने का मतलब ही नहीं है हमारा। हमने तो ये फाइनल कर दिया था, लोन का मतलब ही नहीं है। मेरा तो खुद अपना फिल्म का काम चलता है, भाई साहब का अपना बड़ा काम है रेता बजरी का, हमारा मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो मैं बंद कराने गया क्रॉप लोन, मैंने कहा बंद ही करो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैनेजर साहब ने बोला नहीं सर ये खोल लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, आप जीरो बैलेंस आपका तो आएगा ही नहीं। अब मैंने कहा यार मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप बार बार कॉल कर रहे हैं तो हम हो रहे हैं परेशान, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, भाई साहब को टाइम नहीं है। तो बोले ना क्योंकि आप लोगों का टारगेट होता है क्रॉप लोन के लिए, आपके बैंक का टारगेट बना है, हर बैंक, जैसे मेरे स्टेट बैंक में भी है, वो भी मेरे पीछे पड़े हैं। अब सुन लीजिए, फिर कहानी तो सुनेंगे ना आप, स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी आपको। तो क्रॉप लोन के लिए जो टारगेट होता है आपके मैनेजर का, वो मेरे पीछे पड़े, नहीं भाई साहब आप करा लो, ऐसा है आपके यहाँ अब कॉल नहीं जाएगी। मैंने कहा यार भाई साहब कॉल नहीं जानी चाहिए, भाई साहब परेशान होंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, आप वहाँ जाइए, ठीक है। हाँ मम्मी से कहिए। तो जब मैंने कहा यार, जब मेरा बार बार कॉल आ रही, देखिए भाई साहब अगर परेशान हो गए या मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं अपना 10 मिनट निकालूँ टाइम या 15 मिनट मेरे भी कीमती होते हैं, ऐसे फालतू तो है नहीं, ठीक है। तो बोले नहीं आपके पास कॉल नहीं आया क्योंकि जीरो हो गया आपका। मैंने कहा ओके, मैंने कहा अब तो नहीं आया, बोले नहीं, वो मैं आ गया। लेकिन फिर कॉल आई, फिर अब ये कॉल आ रही है आप लोगों की लगातार कि 1,000 करके। भाई साहब ने कहा यार एक बार बताओ तुमने लोन क्यों निकाला, आपको लोन की ज़रूरत थी। मैंने कहा नहीं तो कौन कह रहा, बोले ये आ रही कॉल। फिर उन्होंने मेरे पास ट्रांसफ़र भी किया एक दिन कॉल, उस दिन मेरे पास अभी एडवोकेट बैठी थी मेरी, वो हम नैनीताल जा रहे थे, उस दिन बात हुई थी। तो उन्होंने भी ये कहा आप मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ठीक है। अब लगातार आपकी ये कॉल सुनिए, अब ये कॉल आपकी आ रही। मैं बैंक में गया तो बैंक मैनेजर मेरे को बोले ये जो है ये प्राइवेट से जो आ रही है ये कॉल 1,000 इतने का उन्होंने जो दिखाया, वो बोले 1,000 ये आपका नहीं है, ये हमारे यहाँ से कर रहे हैं उसके लिए कि जो सब क्रॉप लोन वालों को बुला रहे हैं और उनका ये करवा रहे हैं इंश्योरेंस। आई समझ में? तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप लोगों के पास आ रहा है फ़ोन। तो मैंने कहा आप नहीं आना चाहिए। तो बोले ऐसा करिए आप अपने जो वो हैं आप लोगों के क्या हैं, आप लोगों ने क्या कह दिया भैया जो अभी साइन करके दिए थे, पेपर उन्होंने पेपर दिया है, उसमें हम लोगों के जो थे आधार कार्ड, उन्होंने कहा ये जमा करवा दीजिए अपने अपने, उसमें सिग्नेचर कर देंगे तो हो जाएगा। तो वो सिग्नेचर मैंने परसों जमा करा के आया हूँ, परसों कल जमा हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपके कॉल आई है, अभी भाई साहब यहीं गोलापार आए हुए हैं, अभी फिर आपकी कॉल आ गई। एक बार बताइए आप लोग क्या ये अपडेट नहीं करते हैं आप लोग अपडेट नहीं होते हैं क्या है, या आपका बैंक इतना सड़ा हुआ है उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती कुछ? ये तो अच्छा खासा नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो अच्छा है। क्षमा चाहते हैं आपको, किसी वजह से आपको तकलीफ हुई है? तकलीफ तो हो ही रही है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं। जी आप एक बार उनसे आप अपने मैनेजर से क्यों नहीं बात करते हैं? आपका जो मैनेजर है या तो उसे बोलिए। कल मैनेजर वहाँ मीटिंग में था, मैं गया था, मैनेजर वहाँ मीटिंग में था, तो वहाँ के जो क्रॉप लोन वाले थे, बल्कि मैंने ये आपकी रिकॉर्डिंग सुना रहा था उसे, तो उनका कहना था, वो बोल रहे अभी हड़काता हूँ मैं। मेरे साथ ही बैठे थे वो, कहीं तो मैं लाइन में ले लूँ, एक मिनट में मैं लाइन में ले लेता हूँ उन्हें, ठीक है नहीं, मैं लाइन में ले लेता हूँ, आप बात कर लो एक बार, आपका भी हो जाएगा। भाई साहब लाइन में लेना तो जरा एक मिनट, अब काटिएगा मत, लाइन में लेना है। नंबर बताऊँ? नंबर लगा रखा उसमें। हाँ आपकी बात करवा रहे हैं सर मैनेजर साहब से। स्पीकर ऑन कर लो। टाइम ज़्यादा बेटा, अभी बीच में नहीं आना। हेलो हाँ हेलो हाँ ये बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहे हैं, कुंवरपुर। हाँ मैं जितेंद्र संबल बोल रहा हूँ, परसों आया था मैं, कल आया था आपके यहाँ।
कल आया था। अरे वो जो मेरे कॉल आ रही नहीं बोल रहा था मैं, ये लीला देवी, हीरा सिंह, हो गया था आपका? अभी ये मैंने ये फ़ोन ले रखा है इनका, इसी में लाइन में ले रखा है, और ये फिर कह रहे हैं आपने पैसे जमा करने 1000 कुछ रुपए। आई मैं इनको कहानी रिन्यूअल समझ। तो आपका हो गया था, रिन्यूअल हो गया ना आपका वो। हाँ तो ये इससे बात करो ना, इससे बात कर लो, ये लाइन में है भाई, ये कोई, हाँ, ये जरा बात करिए तो। जी इनके लोन अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट है 1431, और आप इनका पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो इनका बकाया है। अरे रिन्यूअल हुआ है कि नहीं पता है कि आपको? रिन्यूअल देखे हो? रिन्यूअल हो गया उसका, रिन्यूअल खाता है तो। जी कब करवाया रिन्यूअल? जरूरत नहीं है, रिन्यूअल ये कल ही परसों हुआ है। कल करवाया आपने? हाँ रिन्यूअल कल हुआ ना जी। इनका पहले से 91 डेज से बकाया अरे बताया थोड़ा जा रहा यार 91 में ओवर डेज बता रहा है। एरर के कारण नहीं हुआ था ना, आधार कार्ड में नहीं हुआ था, ठीक है? जी 91 डेज से ओवर डेज बता रहे जा रहे हैं। अरे बता रहे हैं ना तो आपको ओवरड्यू नहीं है उसका, रिन्यूअल 1 साल होता है ना। जी नहीं, इन्होंने 3 मंथ से भी पे नहीं किया है। अरे नहीं हुआ है, पे हुआ है, वो सब पे हुआ, ठीक है? रिन्यूअल हो गया खाता। जी पे नहीं हुआ, पे हुआ होता तो ऐसे थोड़ी ना बताता। अरे तो लेटेस्ट डेटा लिया करो ना, सिस्टम में है कि नहीं है? जी कल रिन्यू करवाया आपने? हाँ जी और इनको बोलने की कॉल ना करें। जी कल आपने ये पे किया आपने? ये मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, सर भी सुन रहे हैं। नहीं आना चाहिए। हो गया भाई साहब? जी आपका कीमती समय बैंक ऑफ बड़ौदा को देने के लिए धन्यवाद। नहीं एक आपका मिनट, दिन शुभ। एक मिनट, अब बात सुन लो। अगली बार से जी, आप जब तक अपडेट नहीं होंगे ना, ऐसे किसी को मेंटली टॉर्चर मत करना, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर हो जाएगा केस मेंटली हैरेसमेंट का। आई समझ में? आप जी, खुद समझ अपडेट जाते होते हैं। नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा को बदनाम करते हैं और पब्लिक को इस तरीके से चूतिया बनाते हैं यार। बताओ, तुमको 1000 बार मैं समझा रहा था, अभी जब BOB से बात कर रहे हैं, जब उन्होंने बात करी तब तुम्हारी समझ में आई, ठीक है? हम तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, हमारे समझ टैक्स जाते हैं इसमें। अबे सुन लो फिर अब मेरी बात, हमारे टैक्स से जी, तुम जी, लोगों की जी। सैलरी बन रही है। आई समझ में? टैक्स हम देते हैं, सैलरी तुम्हारी बनती है, और पब्लिक को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो यार। बताओ किस टाइप के आदमी हो तुम? आप जी नहीं, आपका 91 डेज से ओवर डेज बता रहा है, जो भी इसमें बताया अब जा ये रहा है, तुम्हारी हम वही गलती है बता ना, रहे हैं। हम भी- ये गलती किसकी है? तुम्हारी है। एक मिनट, अभी हमने जो बात कराई आपकी वो बैंक मैनेजर से करवाई थी। ये क्रॉप नहीं, ये जी, क्रॉप जी। देखते हैं, अच्छा। ये जो, हाँ वो देखते हैं। तो आप उनसे जो है कंफर्म करिए कार्ड उस दिया, ब्रांच में। हेलो, ये तो किसी और जी। की कॉल आ रही है। अच्छा अच्छा, आप वहाँ कंफर्म करिए ना, जिस ब्रांच में भी हमने बात कराई कुंवरपुर गोलाबार, आप उधर से कंफर्म करिए। अब तुमको वहाँ करना था ना, लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे थे। आपके ऊपर तो मेंटली हैरेसमेंट का हो जाता केस। आई समझ में? अब चलो रखो फिर आप फ़ोन, अगली बार किसी को परेशान मत करना गोलापारा साइड में, कहीं भी जी नहीं। आपका ओके, कीमती समय बैंक ऑफ अरे बड़ौदा क्या को यार, देने ऐसी के की लिए तैसी तुम्हारी, क्या हो गया, काम हो गया। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी इस तरीके के बैंकिंग फ्रॉड से बचाया जा सके। और अगर इस बारे में आपकी अपनी कोई राय हो या कुछ और कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। मैं ज़रूर उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत। आई लव यू।